अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मॉडल्स जो कि इस बुक में गिवन है। सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल, देन नेटवर्क मॉडल एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल की बात करूँ तो ये एक इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास मल्टीपल सब एंटिटीज हो सकती हैं किसी एक एंटिटी के नीचे। अब एंटिटी किसे कहना चाह रहा हूँ मैं, एंटिटी किसी एक सेक्शन को कह सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डेजिग्नेशन को कह सकते हैं, या आप किसी एक सेक्टर को कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट फाइल्स डिज़ाइन होती हैं, डिफरेंट फाइल्स के कॉम्बिनेशन डिज़ाइन होते हैं। अब इधर हम स्कूल में जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रिंसिपल होता है, फिर उसके नीचे कुछ सुपरवाइजर होते हैं, फिर उसके नीचे कुछ टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, एंड देन हमारे पास असिस्टेंट टीचर आते हैं। तो ये कुछ इस तरह ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है स्कूल के स्टाफ का। ठीक है, जब हम उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे एक स्कूल हो या एक एकेडमी हो या बड़ा छोटा कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। इसके अलावा मैंने हायरार्किकल मॉडल से रिलेटेड ये ब्रीफ सी हिस्ट्री प्रोवाइड किया है जो कि हमारे ई कैट या कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो कि हमें कॉलेज में जाने के लिए यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए हमें देने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे ये चीज़ें काम आती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ हमें कवर करते रहना चाहिए। आप अपने तौर पे भी कवर करने की कोशिश कीजिए। नेटवर्क मॉडल की बात करें तो इसमें हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज हो सकती हैं मेन, जैसे कि हायरार्किकल मॉडल में हमारे पास सुपर एंटिटी सिर्फ एक हो सकती है। ठीक है, और मल्टीपल हमारे पास सब एंटिटीज होती हैं, लेकिन इसमें वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दो सब एंटिटीज की एक सुपर एंटिटी भी हो सकती है, और एक सब एंटिटी की दो सुपर एंटिटीज भी हो सकती हैं। और इसी चीज़ की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है बाकियों की निस्बत। नेटवर्क मॉडल की हिस्ट्री से रिलेटेड 2 से 3 लाइनें मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। छोटा सा राज क्या कर दीजिएगा। रिलेशनल मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट था इन दोनों से। रिलेशनल मॉडल वैसे तो अगर हम कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो नेटवर्क मॉडल से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बट ये इस तरह नहीं है जिस तरह इधर दिखाया गया। इसमें डाटा टेबल्स में ऑर्गेनाइज होता है। अब सपोज करो कि 2 टेबल्स हैं, एक फाइनेंस का और एक एग्जाम का। ठीक है, फाइनेंस वाले टेबल में जब तक बच्चे की फीस का स्टेटस पेड नहीं आता तब तक हम उसे एग्जाम देने नहीं दे सकते। ठीक है, इस तरह का कोई रूल है हमारे इधर ऑर्गेनाइजेशन में। किस तरह हम पता करेंगे कि यार किस बच्चे की फीस पेड है या किस बच्चे की फीस नहीं पेड। जाहिर बात है एक रोल नंबर ही तो होता है जिसके थ्रू हम बच्चे की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब ये रोल नंबर फाइनेंस वाले टेबल को कैसे पता लगेगा। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट वाले टेबल में से जहाँ पर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव होती है वहाँ से एक फील्ड जो कि रोल नंबर की होती है उसे उठाकर फाइनेंस वाले टेबल में एज अ रेफरेंस भेज देते हैं। ये ऐसी है जैसे आपने अपना फ़ोन नंबर किसी दूसरे अपने दोस्त को दिया है कि इस पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लेना। इसी तरह स्टूडेंट फाइल ने हमारी एक फील्ड उठाकर अपने में से दे दी है किसे, फाइनेंस वाले टेबल को, कि ये वाली फील्ड है, अगर आपको कुछ डाटा चाहिए होगा इससे रिलेटेड आप मुझे बता देना, मैं इससे रिलेटेड आपको डाटा दे दूंगी। इसी तरह एग्जाम वाले टेबल में भी रोल नंबर की फील्ड होगी। ठीक है, अब फीस का स्टेटस तो फाइनेंस वाले टेबल में है। एग्जाम वाला टेबल क्या करेगा, जो रोल नंबर प्रोवाइड किए गए हैं उसे स्टूडेंट वाले टेबल में से उसी रोल नंबर पर कॉल करेगा या उस रोल नंबर पर वो पूछेगा फाइनेंस वाले टेबल से कि यार इस वाले रोल नंबर पर क्या तुम्हारे पास स्टेटस पेड आ रहा है या नहीं, अगर तो आ रहा है तो मुझे बता दो। तो इस तरह करके उसे पता चल जाएगा कि अच्छा यार इस बच्चे ने फीस पे कर दी है या नहीं, फिर वो अपने अंदर स्टेटस फी का पेड कर देगा। तो इस तरह लिंकिंग होती है रिलेशनल मॉडल में। मुझे लगता है कि ये तीनों मॉडल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। रिलेशनल मॉडल से रिलेटेड ये 2-3 लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एनडी टेस्ट में भी काफ़ी दफ़ा पूछी गई हैं। तो इन लाइंस को अपनी टेक्स्ट बुक पर रिलेशनल मॉडल के सामने लिख लो ताकि आपको बाद में रिकॉल करने में आसानी हो। लास्ट पर ये 2 क्वेश्चन दिए मैंने, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो यार ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि बताओ ये कौन सा मॉडल है, और ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि आप इनके आंसर्स आराम से दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोवाइड कर दें इनके आंसर्स। आज के लिए बस इतना ही था। कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।